नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम हाथ में लिम्फेडिमा होने पे उसे मापने के तरीके को समझेंगे। इस वीडियो में हम अलग अलग सेगमेंट्स में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि लिम्फ एडिमा में सूजन को मापना ज़रूरी क्यों है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से मापने के तरीके हो सकते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं कि हमें कितनी फ्रीक्वेंटली सूजन को नापना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि हाथ के कौन कौन से हिस्सों पे हमें सूजन नापना है। और वीडियो के आखिरी सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा एक इम्पॉर्टेंट नोट जो आपको सूजन को नापने में काफ़ी सहायक रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिम्फेडिमा को मापना ज़रूरी क्यों है। लिम्फेडिमा का प्रोग्रेशन या लिम्फ एडिमा में बढ़ोतरी धीरे धीरे होती है, जिसे बहुत बार मरीज महसूस नहीं कर पाते हैं। अगर लिम्फेडिमा को रेगुलरली मेजर करते रहें तो उसके प्रोग्रेशन या उसके बढ़ने को हम मात्रा में अंकित कर सकते हैं। और अगर हम शुरुआती स्तर में बढ़ते हुए लिम्फेडिमा को पहचान पाएं तो उस पे काबू पाना आसान रहता है। आमतौर पे लिम्फेडिमा को नापने के लिए ये दो मेथड या दो तरीकों का इस्तेमाल होता है। एक जिसमें पानी में हाथ को डुबो के जो पानी बाहर निकलता है उस पानी की वॉल्यूम से मात्रा से हम हाथ की सूजन का अंदाज़ा लगा पाते हैं। ये वाला मेथड करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल apparatus या स्पेशल डिवाइस चाहिए होती है जिसमें हाथ को डुबो पाएं। दूसरा मेथड जो आमतौर पे यूज़ किया जाता है उसमें हाथ की सूजन को मेजरिंग टेप से नाप लिया जाता है। ये बहुत ही कॉमन मेथड है और इसको आसानी से हम घर पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम मेजरिंग टेप वाला मेथड ही आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि लिम्फेडिमा को कितने फ्रीक्वेंटली या कितनी बार मेजर करना चाहिए। शुरुआत में अगर हम इसको हर 3 दिन में मेजर करें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद अगर रीडिंग्स चेंज नहीं हो रही तो फिर हम हर हफ्ते इसको मेजर कर सकते हैं और मेजर करके एक डायरी में इसका नोट बना सकते हैं, जिससे हमको आगे अंदाज़ा रहेगा कि सूजन में बढ़ोतरी हो रही है या नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं कि सूजन को हमें कौन कौन सी जगह पे नापना चाहिए। एक तो हम हाथ पे सूजन को नाप सकते हैं। दूसरा, कलाई और कोहनी के बीच के हिस्से में हम सूजन नाप सकते हैं। और तीसरा, कोहनी और कंधे के बीच के हिस्से में हम सूजन नाप सकते हैं। तो अगर हम 3 जगहों पे रीडिंग ले लें तो ये हमें लिम्फेडिमा के बारे में, उसके प्रोग्रेशन के बारे में हमें जानकारी दे पाएगा। मेजरिंग टेप से सूजन को नापने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक जिसमें मेजरिंग टेप हमें चाहिए, पेन चाहिए, डायरी चाहिए और हमें किसी दूसरे की मदद चाहिए जो हमें मेजर करने में हमारी हेल्प कर पाए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कैसे लिम्फेडिमा में सूजन को नापना है। एक सूजन हम हाथ पे नापेंगे, दूसरा हम कोहनी और कलाई के बीच में नापेंगे और तीसरा कोहनी और कंधे के बीच की जगह पे सूजन को नापेंगे। सबसे पहले हाथ की सूजन को नापना है। उसमें हम कोई भी हाथ की लकीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजरिंग टेप को हाथ की लकीर के आगे इस प्रकार से रखकर हम गोलाई को नाप सकते हैं। या फिर मेजरिंग टेप को उस हाथ की लकीर से पीछे की तरफ रखकर हम गोलाई नाप सकते हैं। इसके बाद हम कलाई और कोहनी के बीच की जगह पे सूजन को नापेंगे। हर बार एक ही जगह सूजन नापने के लिए हम सबसे पहले कोहनी के सिरे पे पेन से एक निशान लगाएंगे ताकि सूजन में हम हर बार एक ही जगह माप ले सकें। कोहनी के सिरे पे निशान लगाने के बाद मेजरिंग टेप से उस निशान से एक दूरी मापेंगे जो कि लगभग कोहनी और कलाई के बीच में आ जाए। मान लीजिए 6 इंच की वो दूरी है। अब 6 इंच पे हम हाथ पे एक मार्क लगा देंगे, निशान लगा देंगे
और फिर उस निशान पे हम गोलाई को माप लेंगे। इस तरह हम जब भी दोबारा रीडिंग लेंगे तो हमेशा हम एक ही जगह रीडिंग ले पाएंगे, क्योंकि कोहनी से ये दूरी हमेशा फिक्स रहेगी। उसी प्रकार से उसी निशान का इस्तेमाल करते हुए कंधे की तरफ हम मेजरिंग टेप को लेके जाएंगे और फिर एक दूरी पे, मान लीजिए 5 या 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे और उस निशान पे फिर हम कंधे और कोहनी के बीच की गोलाई को माप के लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। और आखिर में 2 इंपॉर्टेंट चीजें जिनका हमें ध्यान रखना है। एक, मेजरिंग करते समय हमें हाथ को 90 डिग्रीज पे बेंड कर लेना है, यानी कोहनी को एल शेप में बेंड करना है और उसी एल शेप में बेंड करके हमें मेजर करना है। इससे हम मेजरमेंट ठीक से कर पाएंगे। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज का जिसे हमें ध्यान रखना है वो ये है कि हमें दिन में किसी एक समय ही मेजरमेंट करना है, क्योंकि हाथ की सूजन दिन के समय के अनुसार बदल सकती है। इसीलिए जब भी हम सूजन को नापें तो हमेशा सुनिश्चित करें कि हम किसी एक समय ही सूजन को नाप रहे हैं। मान लीजिए अगर आप सुबह नापते हैं तो हमेशा सुबह ही सूजन को नापें, या अगर आप शाम को नापते हैं तो हमेशा शाम को ही सूजन को नापें, जिससे हम दिन में होने वाले काम की वजह से सूजन में पड़ने वाले फर्क को हम अपने मेजरमेंट से हटा सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया कि कभी सुबह नापा कभी शाम को नापा, तो दिन के समय की वजह से ही सूजन में आपको फर्क दिखेगा। इसीलिए हमेशा एक समय सुनिश्चित करें और उसी समय पे सूजन को नापें। सूजन को लिखने के लिए दिन, समय और 3 अलग अलग मेजरमेंट को इस प्रकार से लिख लें।